सारापड़ा मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चन्नी दी बल्ले बल्ले। कांग्रेस को अचानक पंजाब में 32% दलित याद आ गए और चन्नी की लग गई लॉटरी। राज्य के पहले दलित और 17वें मुख्यमंत्री चन्नी 2022 में कांग्रेस की उम्मीद बन गए हैं। राज्य का पहला दलित सीएम देकर कांग्रेस ने दूसरे दलों से माइलेज तो ले लिया है, लेकिन अपने ही दल में मची कलह को वो कैसे शांत कराएंगे, ये बड़ा सवाल है। गद्दी से चूके सिद्धू क्या गुल खिलाएंगे और गद्दी से उतारे गए कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस को कितना डैमेज करेंगे, इसका पता कांग्रेस को चुनावों के वक्त पता चलेगा। लेकिन पिछले 4 महीने से जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह आलाकमान के दरबार में साइडलाइन होते रहे थे और सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री पर हमले कर रहे थे, उससे साफ था कि अमरिंदर को पार्टी सीरियसली नहीं ले रही। 2017 में कांग्रेस की खराब फिजा के बाद भी जिस तरह कैप्टन ने पंजाब में पारी संभाली थी और सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचाया था, बावजूद इसके पार्टी 2022 के लिए उन पर यकीन नहीं कर सकी। दरअसल पंजाब में अंतर्कलह, किसानों की नाराजगी और अकाली बीएसपी गठजोड़ के अलावा आम आदमी पार्टी से पार पाने के लिए कांग्रेस के पास किसी दलित सिख को कुर्सी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चन्नी मालवा से आते हैं, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। मालवा के 69 विधायकों में से 40 विधायक कांग्रेस से हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब में आगामी चुनाव में पार्टी का चेहरा सिद्धू होंगे। क्या ये 5 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले सिद्धू को कंट्रोल करने की कवायद है, या क्या इस ऐलान से कैप्टन को भी मैसेज दे दिया गया है कि उनकी पारी अभी खत्म नहीं हुई? लेकिन रावत के सिद्धू को पोस्टर बॉय बताते ही जाखड़ ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब में कांग्रेस का दलित चेहरा बने चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। क्या अंदाज है कि मोर्चा खोला सिद्धू ने और बाजी लगी चन्नी के हाथ। चन्नी ने पहले ही दिन किसानों और गरीबों को बिजली बिल माफी का तोहफा दिया तो केंद्र को कृषि कानून हटाने की नसीहत दे डाली। अनायासी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे चन्नी अब सिद्धू और आलाकमान दोनों को साधने में जुट गए हैं और ये गा रहे हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात और चतुर की एक घड़ी। सिद्धू ने लगता है अपने इसी शेर में अमरिंदर की विदाई कर दी। हालांकि मन में मलाल भी है कि वो खुद सेंचुरी से चूक गए और चन्नी के कॉल पर रन आउट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, 2022 का चुनाव तो उन्हें ही आगे कर लड़ा जाएगा। अब हरीश रावत ने तो यही बोला है। बहरहाल कैप्टन को सिद्धू ने हिट विकेट करा, अपनी आधी मुराद पूरी कर ली है। अब चन्नी के सहारे पंजाब में कांग्रेस को दोबारा काबिज करवाना, अपना सिक्का दिल्ली से चंडीगढ़ तक जमवा लेना है। तभी तो वो ये गीत गुनगुना रहे हैं कि वो सिकंदर ही कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। दो 2022 के चुनाव से 5 महीने पहले 2017 के विजेता को यूं झटका देना कई सियासतदानों को अच्छा नहीं लगा। 41 साल के पॉलिटिकल करियर में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार इतने अपमानित महसूस हुए कि आलाकमान ने उन्हें फोन पर सॉरी कहकर तिरस्कृत कर दिया। तो क्या ये जलियांवाला बाग पर उनके बयान का बदला था, या फिर उन्हें गद्दी से हटाने के लिए जानबूझकर नेतृत्व ने उनके विरोधी चन्नी को सिंहासन सौंप दिया था? इतना तो तय है कि अमरिंदर चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अमरिंदर के विरोधी रहे चन्नी को चुनकर पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला दलितों और किसानों को संदेश, दूसरा अकाली बीएसपी गठजोड़ को दांव और तीसरा आम आदमी पार्टी को झटका, जिसकी मालवा इलाके पर नजर थी। लेकिन अब देखना यह है कि चन्नी 5 महीने बाद होने वाले चुनाव में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के आंतरिक विरोध के बावजूद कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे। खुद कांग्रेस को भी इस सवाल का जवाब ढूंढना है। चन्नी दी बल्ले बल्ले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सिंह, कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे, अकाली दल के नेता हरीश राय ढांडा और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कौशिक। सभी का बहुत स्वागत है। अनुज अत्रे, आज आपका दिन।
अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस में लगता है आपको जो सिर्फ उटव्वल की नौबत थी, अब सब कुछ क्लियर है? लगातार आपसे डिस्कशंस में, शो में डिस्कशन होता था, उसमें आप कहते थे कि सब कुछ ठीक है, कोई अंतर्कलह नहीं है और जल्द ही इसका एक सॉलिड फॉर्मूला सामने आएगा। वो फॉर्मूला आ गया? कई बार चर्चा हुई है पंजाब के विषय पे, और यही बात तमाम लोगों ने कही और मैंने भी कही। और देखिए, जो ऑल इज वेल विच एंड्स वेल, एक चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में एक पंजाब को एक युवा के साथ साथ एक अनुभवी नेता के रूप में मुख्यमंत्री मिले हैं। और जिस प्रकार से चन्नी जी ने खुद कहा है कि एक बहुत ही पिछड़े परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको एक सम्मान दिया है, तो एक वर्ग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिनको पंजाब में पूछा नहीं गया था दशकों से, जो है पहली बार दलित मुख्यमंत्री के रूप में किसी पार्टी ने पेश किया है। और इस तरह का जो है पेशकश कांग्रेस पार्टी से ही अपेक्षा की जा सकती थी। कांग्रेस जो है सबको साथ लेके चलने का काम करती है, बांटने का काम नहीं करती। और यही देखते हुए कि कैसे पंजाब की जनता का भला हो, किस प्रकार से अभी 6 महीने का कार्यकाल इस सरकार का शेष बचा है, उस 6 महीने के कार्यकाल में और किस तरह से पंजाब की बेहतरी के लिए काम हो। जो कांग्रेस सरकार का जो एजेंडा चल रहा है पंजाब के लिए, जो किसानों के दुख दर्द दूर करने के लिए, जो युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, जिस तरह से अकाली भाजपा की सरकार ने पंजाब की पूरे देश में और विश्व में पहचान एक नशे के प्रदेश में बना दी थी, आज उससे काफी हद तक पंजाब उभर के आया है। तो ये देन कहीं ना कहीं कैप्टन साहब की सरकार और कांग्रेस की सरकार है। अरविंद जी, यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है और अगर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया है तो ये कांग्रेस ही कर सकती थी। आप लोगों में इतनी कुव्वत नहीं है। और साथ ही साथ तमाम तरह के आरोप कि आपने जिस तरीके से आपकी सरकारों ने नशे में डाल दिया था पंजाब को, निकाल कर लाई है और आगे भविष्य में पंजाब के लिए बहुत अच्छा काम होगा कांग्रेस के नेतृत्व में। देखिए, ये दलित के नाम का फ़ायदा तो लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी आदरणीय हरीश रावत ने कहा है कि अगला चुनाव हम सिद्धू के लीडरशिप में लड़ेंगे। तो आप दलित को चेहरा तो बना रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग केवल और केवल रबर स्टाम्प के रूप में करना चाह रहे हैं और क्लियर कट संदेश दे रहे हैं कि जो लीडरशिप रहेगी वो उसके पास नहीं रहेगी, अगला जो चुनाव होगा उसके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब की जनता और दलित समुदाय इतना मूर्ख नहीं है। ये दलित का सम्मान नहीं हुआ है, बल्कि एक तरह से दलित को रबर स्टम्प की तरफ से यूज करने का जो कांग्रेस का कोशिश हुआ है वो दलित का अपमान है। एक तरह से मुख्यमंत्री बनाना केवल 5 महीने के लिए और साथ साथ यह भी कह देना कि अगला जो चुनाव होगा इनके लीडरशिप में नहीं होगा, दूसरे नेता के लीडरशिप में होगा। मुझे लगता है कांग्रेस ने लीड नहीं लिया है, कांग्रेस एक कदम और पीछे हो गई है। कांग्रेस एक कदम और पीछे हो गई है। इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और सिर्फ 4-5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना देना, ये दलितों का अपमान है। हरीश राय ढांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं शिरोमणि अकाली दल से। हरीश जी, आपका इस पर रिएक्शन, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है, लग रहा है कांग्रेस को कि उसने माइलेज ले लिया है, अब कोई आसपास दल नहीं है उसके? नहीं, ऐसी बात नहीं है भूपेश जी। ये अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन हुआ उससे कांग्रेस बहुत घबराई हुई है और उसको काउंटर करने के लिए ये इन्होंने एक एडहॉक फॉर्मूला किया है। अगर ये दलितों के सही महीने से रखवाले होते तो दलितों के जो पैसे थे स्कॉलरशिप्स के वो खाते ना, उसमें घोटाला ना करते। और चन्नी जी को जब मिनिस्टर भी बनाया वो सिंबॉलिक बनाया। उस टाइम इनको कोई अच्छे पोर्टफोलियोज नहीं थे। पिछली गवर्नमेंट से पहले भी कांग्रेस ने इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसी ख्याल से बनाया था कि शायद दलित वोटें बटोरी जाए। और अब भी आप 5 महीने ना कहिए, ये महज 100 दिन की बात है। जब तक ये नोटिफिकेशन इलेक्शन की आ जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, 100 डेज में चन्नी क्या करे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो ऐसे बोल रहे थे एज इफ नई गवर्नमेंट बनी होती है। दे डोंट रियलाइज कि 4.5 साल तो आपने बेकार कर दिए। 4.5 साल में पंजाब में नशा 3-4 गुना बढ़ गया। ये नशे की रिकवरी बनाती है, रोज हीरोइन पकड़ी जाती है, तस्करी बढ़ी है, कोई बड़े प्लेयर को उन्होंने कैच नहीं किया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई पूछिए ना। और पेंडेमिक में जो राशन लोगों को देना था वो इनके मंत्री एक साजिश में खा गए। ये एक जगह पे आप देखिए दे हैव बीन फेलियर।
और जितने प्रोमिसेस थे बेअदबी पे ये राइड होके आए, बेअदबी पे इलेक्शन जीते, फिर पार्लियामेंट से पहले इन्होंने एक एजिटेशन क्रिएट कराई बेअदबी की, और जो लेटेस्ट ऑर्डर हाईकोर्ट का आया है जिनमें कुंवर विजय प्रताप की इंडाइटमेंट हुई है, जिस तरह से ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे वो एक्सपोज करके रख दिया इनका एजेंडा। पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही थी कांग्रेस, दलित को मुख्यमंत्री बनाकर। डॉक्टर सुनील कौशिक एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन की कैप्टनसी में कांग्रेस नहीं खेलेगी, कैप्टन का गेम ओवर समझा जाए कि कैप्टन कोई और राह पकड़ेंगे, और जिस तरीके से दलित को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें, ये हमलावर रहे हैं, क्या लगता है कोई माइलेज मिल पाएगा कांग्रेस को? देखो भूपेश जी, ये पूरे घटनाक्रम का हम समीक्षा करें और देखें कि जिस तरीके से विधायक दल की मीटिंग के बाद सोनिया गांधी जी को अधिकृत कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद विधायक दल की मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई, सिख समुदाय से बात हुई, हिंदू समुदाय से बात हुई, यदि उनकी सिद्धू साहब का लगा कि सरदार के नाम पर मैं आ जाऊंगा, यदि नहीं आए तो उन्होंने दलित का नाम बढ़ा दिया। अब ये समीक्षा करने की बात है कि दलित चेहरा कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया है तो उसका पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से मानूंगा कि ऐसा नहीं है, किसी रणनीति के तहत चन्नी साहब को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, लेकिन अब बना दिया गया है। किस तरीके से बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कांग्रेस ने किया तो उसका माइलेज कांग्रेस लेगी। इतनी बड़ी लीडरशिप अभी चन्नी साहब में नहीं है जो कांग्रेस कह रही है। सिद्धू साहब को कैप्टन जैसे इतना गद्दावर नेता साध नहीं पाया, उनको मैनेज नहीं कर पाया है, तो मुझे नहीं लगता कि चन्नी साहब को की स्थिति ऐसी होगी। आज भी सिद्धू साहब से बात की जाए व्यक्तिगत तौर से तो चन्नी साहब को बिल्कुल सिद्धू का कह सकते हैं कि पिट्ठू तोता कह सकते हैं। ये सारी जिक्र वहां पंजाब में हो रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री बदलाव की बात आई, जब ये आपने शुरू में जिक्र किया था कि कहीं जलियांवाला कांड के स्थिति उसकी वजह से तो नहीं बदला गया, निश्चित तौर से वही हुआ है। क्योंकि जब विधायक जाकर के उत्तराखंड मिलते हैं, यही रावत जी स्पष्ट तौर से कहते हैं कि कैप्टन साहब के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये स्पष्ट संदेश है। कैप्टन साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर कुछ महज चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए चन्नी के नाम को आगे कर दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका जवाब अनुज क्या देते हैं आप? अभी सिद्धू को क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, तमाम तरह के मंथन होता है। पार्टी एकदम से एकाएक जो है नाम किसी का आगे नहीं बढ़ाती, सब चीजों को देखा जाता है। तमाम विधायकों की राय ली जा गई है इसमें। अब हमारा जो है कल्चर जनता पार्टी की तरह तो है नहीं कि जिस तरह से सबने देखा गुजरात का मुख्यमंत्री इन्होंने पहले तो दिल्ली से ही नाम फाइनल करके भेज दिया, उसके बाद विजय रूपाणी जी का। देखिए, मैं बीच में बोलना चाहूंगा, भारतीय, एक मिनट मेरे को दीजिएगा भूपेश जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, सुन मुझे लीजिए। 1 मिनट दीजिएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के कल्चर का नाम लिया, जनता के सामने उदाहरण है। गुजरात में परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल परिवर्तित हुआ, और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संगठन का आभार जताते हैं, मंत्रिमंडल ने कहा कि हम संगठन के आभारी हैं। और पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे को अपमानित किया गया है। एक बार अनुज अत्रे की बात, हमारा अनुशासन है और दूसरे तरफ कांग्रेस के अंदर मची हुई जुतम पैजार है। अरविंद जी, आ रहा हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से अपनी तुलना चलिए आ रहा हूं। अनुज, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि अगर आपने दलित मुख्यमंत्री बनाया है तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करेंगे? आपके वरिष्ठ नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो इलेक्शन का चेहरा होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, तो फिर ये ट्विस्ट क्यों? देखिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता बीच में खुद बड़े बात बीच में है। मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ चर्चा होती है, पूरा एक दिन का 24 घंटे का समय लगाया गया। विधायकों ने सोनिया गांधी जी को अधिकृत कर दिया था, लेकिन बावजूद उसके वहां पर्यवेक्षक गए, सबकी राय मशवरा ली, तमाम कांग्रेस के सीनियर और जूनियर सब नेताओं से सलाह मशवरा हुआ, दिल्ली के नेताओं से चर्चा हुई कि कौन इस समय पंजाब को बेहतरी के लिए, कौन तमाम विधायकों को, सबको नेताओं को साथ लेकर चल सके, कौन सब वर्गों को लेकर के चले, उसके बाद नेता का नाम। भूपेश जी, मुझे 30 सेकंड चाहिए। और जो सिद्धू जी के नेतृत्व की बात जो हरीश रावत जी ने कही, जरा देखिए, इनको मुझे लगता है तकलीफ है। आप या तो अरविंद जी आ रहा हूं आपके पास, बस 10 सेकंड और अनुज अत्रे अपनी बात खत्म करेंगे। 10 सेकंड के बाद आपके पास आ रहा हूं। ये हर बात बीच में बोलेंगे तो चलिए अनुज खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए, वाइंड अप करिए सर। मैं वाइंड अप करता हूँ, ये बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, सिद्धू जी के लिए जो रावत साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। सिद्धू जी जब संगठन के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो कौन चुनाव लड़वाएगा? चुनाव तो संगठन लड़ाता है, संगठन का अध्यक्ष लड़वाएगा, और उसी के आधार पर उन्होंने बोला कि सिद्धू जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चन्नी जी हमारे मुख्यमंत्री। अरविंद जी, किसी तरह का कोई दलितों का अपमान नहीं है, संगठन के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और संगठन में जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं तो दिक्कत क्या है?
मेरे को केवल 20 सेकंड दीजिएगा। 20 सेकंड में मैं प्रूव कर दूंगा कि कांग्रेस का इतिहास दलितों को अपमानित करने का रहा है। चलिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के दबाव में नेहरू ने अंबेडकर को अपने कैबिनेट में रखा, लेकिन जो प्रथम आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के द्वारा और नेहरू के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर किसी भी हालत में पार्लियामेंट में न पहुंचने पाए, नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस में रहते हुए जगजीवन राम का जिस तरह से अपमान कांग्रेस ने किया, ये सबके सामने है। और तीसरी बात, आज की मैं बात कर रहा हूं, पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना और साथ में ही कांग्रेस के सीनियर लीडर का कहना कि अगला चुनाव सिद्धू के लीडरशिप में होगा, जो नया मुख्यमंत्री बना है उसके लीडरशिप में नहीं होगा, यह भी दलितों का अपमान है। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस ने कभी भी दलितों का सम्मान करना नहीं सीखा है। पिछले 7 दशकों में। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी है। हरीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिरोमणि अकाली दल, अगर विपक्ष की बात करें तो जनता के पास क्या विकल्प है? अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की रवानगी हो गई है, चन्नी साहब आ गए हैं, पीछे लाइन में नवजोत सिंह सिद्धू भी खड़े हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आराम से कंफर्टेबली वो सरकार बनाएंगे। विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को क्यों नहीं भुना पा रहा? जो चीज़ें हैं, जो कमियां दिखाई दे रही हैं, जो कमियां आप लोग गिनाते हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दे रही सर? सड़कों में बड़ी एपरेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, इनके फेलियर्स जो हैं, वो किसान एजिटेशन के पीछे छुपे हुए हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि कोई एक्टिव कैंपेन में ना आए। और जिस दिन ये खुलेगा आम, कांग्रेस वाले भागेंगे, इनको सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अभी भी इनका दंगल क्यों शुरू हुआ? दंगल शुरू होने की वजह ये थी, जब एमएलए लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, इनको रेजिस्टेंस मिली, इनको लगा कि ग्राउंड खिसक गया, इसीलिए ठीकर फोड़ना चाहते थे ये कैप्टन के सिर पे, उसी पे एकत्रित हुए हैं। इनका सबका कहना कैप्टन के अगेंस्ट नहीं था, ये था कि हम मर गए, हम मिट गए, वादे पूरे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, जनता अगेंस्ट है। और जो ये बात कहते हैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि हम आपस में मंथन करते हैं, लोगों का मशवरा लेते हैं, मशवरा तो G23 का आज तक नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा आज तक एक मीनिंगफुल मीटिंग नहीं हुई। एड हॉक हमारी प्रेसिडेंट हैं, और अब G23 शायद G24 हो जाएगा, कैप्टन साहब उनमें जुड़ेंगे। ये कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस क्लैरिटी से किसी भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर सुनील, इत्तेफाक रखते हैं आप हरीश राय जी की बातों का, और जिस तरीके से कह रहे हैं G23 अब G24 हो जाएगा, कैप्टन साहब गुस्से में है, कुछ और तोड़ पाएंगे, कुछ और डेंट कर पाएंगे कांग्रेस को अगर वो चाहेंगे तो? नहीं, देखो, इस बीच में तमाम कांग्रेस के नेताओं से मेरी वार्ता हुई, तमाम चैनलों पर भी ये समीक्षा निकल के आई कि यदि कैप्टन साहब की बिना सहमति के यदि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आता है तो बहुमत सिद्ध करने में कांग्रेस को दिक्कत आ सकती है। और ये दिक्कत बिल्कुल खुले खुले मन पे उन्होंने पूरे दिन, कोई इस्तीफा देने के बाद शांत बैठता है, उन्होंने पूरे दिन मीडिया से वार्ता की और कांग्रेस नेतृत्व को ये संदेश दे दिया कि जो कुछ करने जा रहे हैं मेरे बिना विश्वास के किया। सिद्धू साहब को चैलेंज कर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो मैं खुल के करूंगा। और आज हरीश रावत जी ने यह कहा कि यदि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं कह रहा हूं कैप्टन साहब चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित तौर से जो अलग 2-4 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी कि वो नई पार्टी बनाते हैं या पीछे से किसका सहयोग करते हैं, बीजेपी के साथ खेलेंगे कि अकाली दल के साथ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित तौर से सही बात है कि सिद्धू साहब को मुख्यमंत्री वो किसी भी कीमत पे पंजाब का नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस भी समझती है। दूसरी बात आप देखिए ना उसको कि जब विधायक दल की मीटिंग के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्षा को अधिकृत किया जाता है और यह आया कि अंबिका सोनी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो ये बिल्कुल राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया था कि अंबिका सोनी बनेगी। लेकिन वहाँ क्या हलचल थी पंजाब में कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये अंबिका सोनी को आके कहना पड़ा कि नहीं मैं मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई सिख चेहरा हो। लेकिन सिख चेहरे के साथ साथ क्या स्थिति हुई, फिर वही गेंद लेकर के आई और शाम को 2 बजे तक दोपहर के बाद ये चर्चा थी कि सिद्धू साहब को दिल्ली बुलाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चन्नी साहब का नाम बीच में आ गया और माहौल वहाँ बदला। लेकिन हरीश रावत जी से भी बात की जाए या अन्य नेताओं से बात की जाए, अभी भी उनको ये लगता है कि कैप्टन साहब डैमेज करने का पूरा अनुज, अगर आला कमान की बात करें तो ठोस फैसला लेने में कामयाब रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी। जिस तरीके से बार बार मुलाकात हो रही थी, कैप्टन को भी टाइम दिया जा रहा था, सिद्धू को भी टाइम दिया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि एक ठोस फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये कलह खत्म हो गई है, कैप्टन साहब को भी साध लिया जाएगा और जिस तरीके से यहाँ और धड़े बन रहे थे उनको भी साध लिया गया है?
देखिए, कोई धड़ा नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में एक ही गुट है और एक ही ध्वज के नीचे तमाम नेता खड़े हैं। कैप्टन साहब की निश्चित तौर पे थोड़ा सा कुछ अपनी ग्रीवेंसेस थी, जो कुछ उन्होंने मीडिया के सामने आकर के भी बोली है और उन्होंने आला कमान से विश्वास कर दिया है। यही कांग्रेस पार्टी ने, देखिए, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको, पार्टी में सबको बोलने का अधिकार है और कैप्टन साहब एक बड़े होने के नाते उनको कोई बात थी तो उन्होंने बोली और पार्टी आलाकमान ने उसको संज्ञान भी लिया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल सबको आपस में जो है सामंजस्य बिठा करके सिद्धू साहब के नेतृत्व में इसलिए बोला गया है हरीश रावत जी ने, शायद जिनकी समझ ना हो, जो उनको ना समझ में आ रहा हो, मैं फिर समझा समझ तो केवल राहुल गांधी को ही है इस देश में। देखिए, इनको तकलीफ होती है राहुल गांधी के अलावा इस देश में सभ्य लोगों के साथ हमारी समझ कराया कीजिए, जरा सुन समझ लीजिए। तो केवल आपके पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी होता है, भारतीय जनता पार्टी में अरविंद जी, मेरे को मुझे ये सवाल मैं जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या तलाश रही है? अगर कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल हो रहा है और उसके बाद अगर कैप्टन अलग हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू ने लीड ली और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी को क्या माइलेज, भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति इलेक्शंस को लेते हुए क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए बोल रही है कि हमें पंजाब से, पंजाब के जनता से और देश से सरोकार है। आपको मैं कहना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत खतरनाक चीज के लिए इसके तरफ इशारा किया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का संबंध पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और वहां के प्रधानमंत्री के साथ है और यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह बात किसी साधारण इंसान ने नहीं कहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेता और पंजाब के निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं तो कहूंगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी में थोड़ी भी नैतिकता हो तो देश के सामने आकर, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उनको तुरंत इस विषय में सफाई देना चाहिए, तुरंत अपना पक्ष रखना चाहिए। चलिए अनुज से जवाब लेते हैं। अनुज, इसका जवाब बहुत संक्षेप में। हाँ, मैं बहुत संक्षेप में बोलता हूँ कि अगर इनको इतनी ही गंभीर वो बात लग रही है तो देश आज तय करे कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाके नहीं, आपके नेता ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे लग रही की बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के संबंध पाकिस्तानी आईएसआई से है, आतंकवादियों से है, सेना से है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आपके पार्टी के वरिष्ठतम लीडर का है। उस पर आप लोगों को आकर आपके चलिए एक एक करके सफाई देना चाहिए। चलिए मेरे ऊपर मत थोपिए, मेरा आरोप नहीं है। आपके मुख्यमंत्री रहे हुए एक वरिष्ठ नेता ने पब्लिकली कहा है। हरीश, चलिए बोलेंगे, चलिए सुन भी लीजिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए एक दीजिए 10 सेकंड दीजिए। शॉर्ट में बोलूंगा भूपेश जी, बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं स्टूडियो में बैठ के। मैं बहुत शॉर्ट में जवाब। चलिए अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाके मिलना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दोस्ती होना एक देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, तो हमें देश को इस में समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं, केक बिरयानी की पार्टी करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, किसी एजेंडा के साथ सिद्धू जी तो जब गए थे, भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनको परमिशन दी थी। प्रधानमंत्री नहीं है, समझिए। हरीश राय जी, आरोप प्रत्यारोप। यहां इस बीच मेरा सवाल ये कि कैप्टन साहब अगर कांग्रेस को छोड़ देते हैं या कैप्टन साहब को दरकिनार कर दिया गया है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो गुस्सा था सरकार के खिलाफ लोगों का, जो बहुत सारे लोगों के मुद्दे थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको भुना रही थी, तो क्या वो सब खत्म हो जाते हैं? मुद्दे वहीं के वहीं हैं भूपेश जी। ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अब 100 दिन में ये इनकी जवाबदेही होगी कि वो 18 नुक्ती प्रोग्राम जो ये बता रहे हैं कि जो सेंटर ने बताया, उनमें 18 दिन में ये 100 दिन में क्या करेंगे? क्या नौकरियां दे देंगे? अब घर घर नौकरी, जितने वादे किए थे, क्या अब जैसे कैप्टन साहब ने कहा था कि मैं 6 वीक्स में नशे खत्म कर दूंगा, ये 6 वीक्स में नशे खत्म कर देंगे? ये बेअदबी का जो मामला था, जो 4.5 साल इन्होंने ड्रैग किया, उसका पॉलिटिसाइज करने की प्रयास किया, क्या अब उसको रिजॉल्व कर देंगे? क्या जितने और इश्यूज पंजाब के साथ हैं, पंजाब की इकोनॉमी का बुरा हाल, पार्टी ने, अकाली दल ने जिस तरह से नशों का कारोबार चलाया था, आज नशे का कारोबार पंजाब में बंद हो चुका है।
या तो नशेड़ी जो आपके जिनका भाई साहब 3 गुना नशा हो गया, चुके हैं या जेलों में जा चुके हैं। आप ही की पार्टी के नेताओं पर तमाम तरह के तरह नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए। अकाली दल ने ही पंजाब इंडस्ट्री चलाते हैं, नशे की लत फैक्ट्री चलाते हैं, अवैध शराब की आपने जो है नशेड़ी बनाया। आपके मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद उसके बेटा चलाता था, वही आपने पंजाब में ये झूठा नरेटिव जो चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है यहाँ पर। हालांकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। डॉक्टर सुनील कौशिक, चलते चलते आपका कमेंट लूंगा। जनता के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस की तरफ जाएंगे, सिटिंग एमएलए की तरफ जाएंगे, सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे? जिस तरीके से विपक्ष जो था वो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन था, वो अलग अलग हो चुके हैं। बसपा के साथ अकाली दल का गठबंधन है, उस तरफ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखेंगे? गेंद में कौन है इस वक्त? अगर भूपेश जी, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी बहुत समय है वहाँ में, लेकिन 2 महीने 3 महीने पहले माहौल से पता चलता है कि वहाँ की जनता का निश्चित तौर से किधर जाना होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस को बहुत जवाब वहाँ देने हैं। और अकाली दल और बीजेपी की सरकार वहाँ 10 साल तक रही है, तो अकाली दल भी पीछे नहीं है। और यदि पिछली समीक्षा 2017 की कर ली जाए तो 25% के आसपास अकाली दल को वोट मिला, 1.7% के आसपास बसपा को वोट मिला है। या दोनों को भी मिला दिया जाए तो मुझे लगता है वो सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आला कमान सिद्धू पर मेहरबान। और चलते चलते एक और रिएक्शन लेना चाहूंगा आपका 10 सेकंड में कि सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस को कैप्चर कर लिया। बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व को चैलेंज करके अपनी बात मनवा लेना, मुझे लगता है कि कांग्रेस के इतिहास में ये पहली बार पंजाब में देखने को मिला है। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि आप चिंता ना करें, हमने अपने घर में जिस तरीके से अंदरूनी कलह चल रही थी, जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है हमने और एक ही तीर से कई निशाने साधे हैं और उसका परिणाम दूरगामी होगा। लेकिन अकाली और बसपा गठबंधन का कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने दलित कार्ड खेला है, इसमें कहीं ना कहीं दलितों की बेइज्जती की जा रही है। उनको 4 महीने के मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा होंगे, तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चाहे जितनी चालें चल लें, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़रूर काम करेगा और जो किसानों के साथ पंजाब सरकार ने किया है उसका भी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम कांग्रेस को झेलने को मिलेगा। फिलहाल अरविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बने रहे, अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने रहे, हरीश राय ढांडा साहब शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ बने रहे, डॉक्टर सुनील कौशिक एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत है, सहारा।